गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नए टॉपिक दिल्ली सल्तनत भाग 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई। आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो इनमें से आंसर कौन सा है? किस वर्ग के थे? ऑप्शन ए क्या है? तुर्क वर्ग। आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा है? आंसर ऑप्शन बी। बी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो इनमें से आंसर कौन सा है? किसने की थी? आंसर ऑप्शन बी क्या है? सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया। इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया इब्न बतूता। आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो इनमें से आंसर कौन सा है? कब हुई थी? ऑप्शन बी क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, शर्ब कर लगाया जाता था। शर्ब कर लगाया जाता था। तो इनमें से आंसर कौन सा है? किस पे लगाया जाता था? सिंचाई पर। ऑप्शन बी क्या है? सिंचाई पर। सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। तो इनमें से आंसर कौन सा है? कौन लाया था? ऑप्शन बी क्या है? फिरोज शाह। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ कौन लाया था? फिरोज शाह ने लाया था। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी तुगलक वंश। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी तुगलक राजवंश।
अगला प्रश्न, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो इनमें से आंसर कौन सा है? बताइए आंसर कौन सा है? कौन था? ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक थे। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इनमें से आंसर कौन सा है? कौन बने थे? ऑप्शन ए क्या है? गाजी मलिक। गाजी मलिक जो थे तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, गाजी मलिक। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी तो किसने की थी? आंसर इसमें से कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने। आंसर कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न, किसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण दिया है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? किसने दिया था? ऑप्शन बी क्या है? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण दिया है। आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इनमें से आंसर कौन सा है? किसने किए थे? ऑप्शन बी क्या है? मोहम्मद गजनवी ने। आंसर कौन सा है? मोहम्मद गजनवी ने। आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो इनमें से आंसर कौन सा है? किसे कहा जाता था? जौनपुर को। आंसर ऑप्शन सी सही है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। अगला प्रश्न, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो किसने किया था? इनमें से आंसर कौन सा है? किसने किया था? तुर्कों ने। तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो इनमें से आंसर कौन सा है? कहाँ ले गए थे? ऑप्शन है क्या? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया। आंसर ऑप्शन ए सही है। दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। अगला प्रश्न, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इनमें से आंसर कौन सा है? कौन थे? ऑप्शन बी क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था तो किसने दिया था? इनमें से आंसर बताइए। ऑप्शन डी क्या है? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरण का आदेश दिया था।
राजधानी के। आंसर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना की थी तो किसने की थी? ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। इनमें से आंसर कौन सा है? किसकी खेती नहीं करता था? ऑप्शन डी क्या है? मक्का की। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय मक्का की खेती नहीं करता था। आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे तो कौन लिखे थे? ऑप्शन डी क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने संस्मरण लिखे थे। आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन सी क्या है? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को युद्ध में पराजित किया था। आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत के किस मध्यकालीन शासन ने इक्वा व्यवस्था प्रारंभ की थी? भारत के किस मध्यकालीन शासन ने इक्वा व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इनमें से आंसर कौन सा है? किसने की थी? ऑप्शन ए क्या है? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्वा व्यवस्था प्रारंभ की थी। आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो इनमें से आंसर कौन सा है? किस सुल्तान ने लगाया था? ऑप्शन बी क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इनमें से आंसर कौन सा है? बताइए आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह के। अलाउद्दीन मसूद शाह के। आंसर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो इनमें से आंसर कौन सा है? इनमें से आंसर कौन सा है? एक खैराती अस्पताल। आंसर ऑप्शन बी सही है, एक खैराती अस्पताल। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासन कौन था? उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो इनमें से आंसर कौन सा है? इनमें से आंसर कौन है? ऑप्शन ए क्या है? इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन थे? इल्तुतमिश। आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न,
सन 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इनमें से आंसर कौन सा है? सीमा क्या थी? आंसर ऑप्शन सी क्या है? सिंधु। अगला प्रश्न, चंगेज खान का मूल नाम था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ऑप्शन सी क्या है? तेमुजीन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुजीन। आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो इनमें से आंसर कौन सा है? किसे कहा गया था? इल्तुतमिश को। आंसर ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया था। आंसर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, 1303 ईस्वी के काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना का वारंगल को में परास्त किया? 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के सेना ने वारंगल में परास्त किया। आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इनमें से आंसर कौन सा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर ऑप्शन डी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाते हैं। आंसर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आंसर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, यहूदी भारत में पहले किस स्थान पर आए? यहूदी भारत में पहले किस स्थान पर आए? केरल में। आंसर ऑप्शन बी, यहूदी भारत में पहले केरल स्थान पर आए थे। अगला प्रश्न, किसी सल्तनत शासक ने सीमा विवाद की नीति नहीं अपनाई? तो उनमें से आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? बलबन। आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था? इनमें से आंसर कौन सा है? किसने किया था? ऑप्शन बी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था तो कौन थे? इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? मुस्लिम विद्वान कौन थे? अलबरूनी।